यहाँ पे एक कानून का और मतलब हनन तो हुआ ही है। माओवादी कैडर जिसका डेड बॉडी जो हमको प्राप्त हुआ उसका हम गांव तक ले जाने की स्थिति में नहीं थी। आप राजी हो जाते हैं तो आपको वहाँ ले जाया जाएगा, आपको बॉडी को दिखा दिया जाएगा और आपको यहाँ पे मतलब जलाने के पहले आप देख सकेंगे। यदि किसी भी मुठभेड़ के पश्चात यदि माओवादियों का शव बरामद की जाती है उसको विधि अनुसार एक मानवता का अनुसार हम उसका डिस्पोजल के लिए सभी प्रक्रिया को पालन करते हैं। माओवादियों के शीर्ष कमांडर बसव राजू, नंबाला केशव राव सहित कुल 5 माओवादी जो कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, इनके शवों का अंतिम संस्कार नारायणपुर में कर दिया गया है। इनके साथ ही छत्तीसगढ़ के 3 अन्य नक्सली, जिनमें 2 पर कोई दावा पुलिस के पास नहीं आया था, जबकि एक के परिजनों की सहमति पर कुल 8 लोगों का अंतिम संस्कार नारायणपुर में किया गया और इनका अंतिम संस्कार छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया। इन शवों को उनके परिजनों को सौंपने को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। बसव राजू क्योंकि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के रहने वाले थे, उनके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि जब वे छत्तीसगढ़ उनके अन्य परिजनों को उनका शव लेने भेज रहे थे तो इस दौरान पुलिस ने उन पर दबाव बनाया। यहाँ तक कि श्रीकाकुलम पुलिस पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने शव को गांव में न लाने की बात उनके परिजनों से कही है। इस मामले में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जो बस्तर में काम करते हैं, उनका आरोप था कि पुलिस ने संवैधानिक दायरे से बाहर जाते हुए इस मामले में इन शवों का अंतिम संस्कार किया है। दरअसल बसव राजू का परिवार अमरावती हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां से हाईकोर्ट ने शवों को छत्तीसगढ़ पुलिस से लेने के लिए आवश्यक गाइडलाइन भी दी थी। उन्होंने एक निर्देश दिया था, पर यह निर्देश पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था जिससे ये अधिकार मिलता हो कि जो परिजन हैं वो शव को ले सकते हैं। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, ये सुनिए। आपके पास तो फोर्स है, पुलिस है, तो आप तो अपने फोर्स को कहीं भी लगा सकते हो। तो कल भी उन्होंने अस्पताल में फोर्स लगा दी थी, 6 बजे उन्होंने फोर्स लगा दी। वो लोग सब खड़े हो गए अस्पताल के एंट्रेंस में और ये साफ कहा कि अब आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। ये कल हमारे साथ हुआ, आज सुबह भी ऐसा ही हुआ। अस्पताल में फिर से वहाँ पे फोर्स थी और क्योंकि परिवार आज फिर से सुबह में गया अस्पताल में, पुलिस सहायता केंद्र में, यही क्योंकि वहाँ टीआई आते हैं और बैठते हैं, तो उनसे यही पूछने गया था कि क्या हमको आज शव हमारा मिल जाएगा। आज फिर से वही हुआ कि बहुत फोर्स आई हुई थी और हमको कहा गया कि आपको यहाँ पे आने नहीं देंगे। फिर हम लोग रैली करके एसपी ऑफिस गए हैं। एसपी ऑफिस में जाते हैं तो एसपी नहीं है, वहाँ एएसपी नहीं है, तो और हम लोग फ़ोन करते हैं तो हमारे फ़ोन वो लोग उठाते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर एक तरह से यहाँ पे एक ज़बरदस्ती हुई है। यहाँ पे एक कानून का और मतलब हनन तो हुआ ही है। एक लोकतंत्र में जो हम एक समझते हैं ना कि ये जो भी अधिकारी हैं, ये जो भी ऑफिसर्स हैं, ये सब हमारे लिए है ना, हम नागरिक हैं और ये सब हम लोग के लिए है और ये हम लोग की इज्जत करेंगे, हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। हम तो ये नहीं सोचते कि हम लोग के हनन मतलब हम लोग के खुद के जो अधिकार हैं उन पर ये साफ मतलब एकदम कुचल देंगे उन अधिकारों को। ये आज उसी तरह का यहाँ पे हुआ है। मैम, डेड बॉडीज को परिजनों को देखने भी नहीं दिया गया, ये भी बात है जी, क्योंकि परिजनों को ये कहा गया कि आप ये राजी हो जाए, उनको यहाँ पे जलाने के लिए आप राजी हो जाए। आप राजी हो जाते हैं तो आपको वहाँ ले जाया जाएगा, आपको बॉडी को दिखा दिया जाएगा और आपको यहाँ पे मतलब जलाने के पहले आप देख सकेंगे। मगर अपनी भूमि होती है ना, हर एक की अपनी मिट्टी, हर एक को अपनी मिट्टी प्यारी होती है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को नारायणपुर से कोई तकलीफ है, तेलंगाना और आंध्रा वालों को, मगर वो लोग चाहते थे कि अपने परिजन को वो अपनी मिट्टी में ले जाएं और वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हो। तो इस मतलब मुझे लगता है ये बहुत ही नेचुरल एक उनका डिज़ायर होता है किसी भी फैमिली का, उसको इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया। और जब इस तरह से होता है लोकतंत्र में, तो जो आम नागरिक होता है उसको उस लोकतंत्र का जो सिस्टम होता है उससे वो अलगाव महसूस करता है, उससे वो दूरी महसूस करने लगता है। पूरे मामले को लेकर कि ये सब अब उच्च न्यायालय तक जाएगी। वो लोग तो साफ कह रहे हैं कि हमने तो इनको परमिशन ही नहीं दिया,
हमारे बिना परमिशन दिए ये सब कुछ हुआ है। तो अभी वो लोग और वकीलों का विचार करके वो सोचेंगे क्या करना है। सामाजिक कार्यकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं वो पुलिस पर हैं, पर इस पूरे मामले में पुलिस का पक्ष बाहर निकलकर अब आया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने दावा किया है कि हाईकोर्ट के निर्देशों का सम्मान किया गया है। जो परिजन शरीर लेने आए थे इन माओवादियों की, कुल 5 लोगों का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो माओवादी हैं, जिसमें बसव राजू भी शामिल हैं, इनकी दावा आपत्ति सही नहीं थी। इन्होंने जो दावा प्रस्तुत किया, पुलिस ने उन पर कई जो जानकारी मांगी कि ये वाकई रिश्तेदार हैं, ये सीधे रिश्तेदार नहीं पाए गए। उनसे ये भी कहा गया कि वो स्थानीय स्तर पर जो इन माओवादियों को जानते हैं उनसे एक पंचनामा बनाकर पुलिस को अगर सौंपें तो पुलिस ये बॉडी उनको सौंप सकती है। क्योंकि मामला हाईकोर्ट जा चुका था, लिहाजा पुलिस भी कह रही थी कि इस पूरे मामले में ज़्यादा सावधानी से शव परिजनों को सौंपने की आवश्यकता थी। लेकिन जो परिजन शवों को लेने आए थे वो सीधी तौर पर इन माओवादियों के रिश्तेदार नहीं थे, लिहाजा सही दावा के जो दस्तावेज हैं वो प्रस्तुत नहीं करने पर पुलिस ने इन शवों को आखिरकार आग के हवाले कर दिया। इनका अंतिम संस्कार विधि विधान के अनुसार किया गया है, ये पुलिस के बस्तर आईजी का कहना है। जिस संबंध में क्योंकि कानूनी प्रक्रिया भी अभी चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं डिटेल्स सार्वजनिक अभी नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर मैं बोल सकता है, यदि किसी भी मुठभेड़ के पश्चात यदि माओवादियों का शव बरामद की जाती है, उसको विधि अनुसार एक मानवता का अनुसार हम उसका डिस्पोजल के लिए सभी प्रक्रिया को पालन करते हुए उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय NHRC और कई वरिष्ठ कार्यालयों का दिशा निर्देश है, शासन का भी स्पष्ट इसमें कई SOPs है, उसको पालन करते हुए हम उसका बॉडीज़ का परिजन को हैंड ओवर करने का, उसका सम्मानजनक उसका डिस्पोजल के लिए हम कार्रवाई करते हैं। और इसके पहले जितना भी मुठभेड़ हुआ उसमें भी हम पूरा इस प्रक्रिया को पालन किया। और 21 मई का जो मुठभेड़ में भी हमने जैसा टोटल 27 डेड बॉडीज़ का हमने रिकवर किया, जरूर नक्सली ने 28 बॉडीज़ का स्वीकार किया, लेकिन हमने 27 बॉडीज़ को हमने रिकवर किया। उनमें से 19 जो माओवादी जो कैडेट्स के परिजन ने जैसा हमसे संपर्क करके उन्होंने अपना दावा को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, उसका हमने वेरीफाई किया। उनका दावा सही निकलने पर हमने उनका डेड बॉडीज़ को उनका परिजन को सौंप दिया और उनके लिए जितना भी जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के साथ जो सहयोग होना चाहिए, निश्चित रूप से हमने पूरा सहयोग को भी कानूनी तौर पर भी प्रदान किया। और एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के तहत भी ना सिर्फ पुलिस, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जो सामाजिक संगठन सबने मिलकर किया था, वो लोग अपना परिजन का डेड बॉडी को ले जाकर उनका अंतिम क्रियाक्रम भी कर चुकी है। एक 20वां जो माओवादी कैरेक्टर डेड बॉडी जिसमें कोसी है, उनके परिजन कल 26 मई को जो नारायणपुर पहुंचा है, उन्होंने दावा प्रस्तुत किया, उनका दावा सही निकला है और उनके डेड बॉडी को भी हमने परिजन को सौंपा। परिजन ने खुद निवेदन किया, हमारा जो परिजन का जो माओवादी कैरेक्टर जिसका डेड बॉडी जो हमको प्राप्त हुआ उसका हम गाँव तक ले जाने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि बॉडी से किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन डिसीज़ का जो संक्रमण होने का चिंता है, इसलिए हम इसका अंतिम क्रियाक्रम नारायणपुर में करना चाहते, उसमें आप अनुमति और सहयोग दीजिए करके हमसे अनुरोध किया। उन्हें भी हम विधिवत सभी सहयोग दिया, अनुमति दिया। उनका अंतिम क्रियाक्रम भी कल नारायणपुर में हुआ। इस पूरे मामले में पुलिस ने यह भी कहा है, क्योंकि शव पुराने हो रहे थे, 21 मई को मुठभेड़ हुई थी और अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे तो शवों से संक्रमण फैलने का भी खतरा था, लिहाजा पुलिस ने मजबूरी में ये काम किया है। ये एक तरह से अंतिम संस्कार करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि शवों के खराब होने का खतरा था। लेकिन इनके DNA सैंपल रखे गए हैं, यदि वाजिब लोगों की जो भी मांग होगी उसको लेकर पुलिस गंभीरता से काम करेगी। इस पूरे मामले में जो परिवार शव लेने आए थे वो अब तक नारायणपुर जिले में ही डटे हुए हैं, क्योंकि पूरा जो घटनाक्रम है वो नारायणपुर जिले के अंतर्गत ही हुआ है। पुलिस ने माओवादियों के शव लाने के बाद अंतिम संस्कार भी जो किया वो नारायणपुर में ही किया। एक परिवार ऐसा था जो कि बीजापुर के रहने वाली नक्सली कमांडर जो कि होंगी के नाम से पहचानी गई, उसके परिजन आए थे। वो हाथ में कंबल और दूसरे कपड़े लेकर आए थे और उसी को उन्होंने होंगी के शव पर रखा, सहमति दी और पुलिस की सहमति के साथ अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस पूरे अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में जो परिजन थे उन्होंने शवों को अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। पुलिस जबकि ये कहती रही कि यदि वे
दावा सही तरीके से दें तो वो इस अंतिम संस्कार में बतौर परिजन शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये परिजन इस अंतिम संस्कार के नारायणपुर में होने वाले जो कार्यक्रम था उनका, उसमें भी वो शामिल नहीं हुए। तो इस तरह से परिवार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी आखिरकार छत्तीसगढ़ पुलिस ने देश के टॉप मोस्ट माओवादी नंबाला केशव राव और उनके अन्य 4 सहयोगियों सहित छत्तीसगढ़ के 3 माओवादी जो कि इनकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उन सब का अंतिम संस्कार विधि विधान के अनुसार नारायणपुर में कर दिया है।